हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। मैं बाघा हॉस्पिटल ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैं आज का टॉपिक CSSD के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये होता है निर्देश कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको और हॉस्पिटल को प्लस स्टाफ को कैसे इन्फेक्शन से बचाया जाए, सबसे ज़रूरी होता है। तो कुछ हमारे पॉइंट है जिसके ऊपर हम कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इससे पता करते हैं, यह एक ऐसी इकाई है जो हॉस्पिटल में सभी विभागों को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा का मतलब ये होता है, हमने जैसे कुछ काम किया तो जो हमारा जैसे ड्रेसिंग का काम है, ड्रेसिंग की किसी मरीज़ की, तो उसमें जो सामान यूज करते हैं वो ऑटोक्लेव है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे डस्टिंग होती है वार्ड में, मरीज जहाँ पे जाता है वहाँ पे डस्टिंग होती है, चेयर होती है, और जैसे हमारे कुछ डेली यूज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, व्हाट्सएप हो गया और ग्लव्स हो गया, ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि ऑटोक्लेव है ये चीज़ें या नहीं है। हर चीज़ को मेंटेन करके हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं उसको। दूसरा इसी हिसाब में आता है, यह हॉस्पिटल में सर्जिकल संक्रमण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी सर्जरी होती है तो सर्जरी से पहले हमको उस सामान को ऑटोक्लेव करना पड़ता है जो सामान हम सर्जरी में यूज करेंगे। जैसे कुछ इम्प्लांट आते हैं, आर्थो के केस होते हैं, न्यूरो के केस होते हैं, उसमें कुछ इम्प्लांट यूज किए जाते हैं, तो हमको उस इम्प्लांट को ऑटोक्लेव करना रहता है। वो इसलिए ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन मरीज को ना होने पाए, उससे बचने के लिए हमको ऑटोक्लेव करना पड़ता है। तो इसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि एक टाइमिंग पीरियड होता है कि कितनी देर से कितनी देर के लिए हम इसको ऑटोक्लेव करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी पैकिंग करते हैं। जो इम्प्लांट आया है उसको पैक करने के लिए बेसिक एक तरीका होता है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास टेप्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। जब हम सामान को पैक करते हैं उसके ऊपर हम इंडिकेशन करते हैं कि जो हम सामान लगा रहे हैं वो ऑटोक्लेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम लगाते स्टार्ट करने के लिए तो हमारा ये सबसे पहले इंडिकेटर टेप लगाते हैं, जो कपड़े को हम बांधते हैं उसके ऊपर ये इंडिकेटर टेप लगाते हैं। फिर उसके बाद एक लेयर में हम बांधते हैं, तो उसमें हम ये एक इंडिकेटर होता है, ये केमिकल बोलते हैं इसको, केमिकल इंडिकेटर। ठीक, जब हम इसको डालते हैं उसके अंदर, फिर तीसरी लेयर में हमारे पास होता है ये बायोलॉजिकल, हम इसका यूज़ करते हैं, इसको हम डाल देते हैं उसी के अंदर। जब ये हमारा प्रोसेस होता है तो हमारा सबसे पहले कपड़े के ऊपर जो लगता है तो उसको हम देखते हैं कि ये हमारा कलर चेंज हुआ कि नहीं है। अगर कलर चेंज हो गया है तो कुछ इस तरह से इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक, फिर जब हम दूसरे वाले को खोलते हैं, बायोलॉजिकल वाले को, तो बायोलॉजिकल का कलर कुछ ऐसा ब्लैक टाइप में या ब्लू टाइप में आपको दिखेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम जो तीसरा डालते हैं ये केमिकल वाला होता है। स्टिप इसका कुछ इस तरह से चेंज होगा, पहले ऊपर से कुछ अलग पिंक होगा, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा इस तरह से। अगर इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है तो ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका टाइमिंग पीरियड हमने लिखा हुआ है कि ये इसका बेसिक जो होता है, जैसे हम स्टीम ऑन करेंगे तो उसका 15 से 20 मिनट का टाइमिंग होता है। स्टीम जब बनती है तो 15 से 20 मिनट रहती है उसके अंदर। जो हमारे वहाँ जो लगा हुआ है ऑटोक्लेव, उसका एक टाइमिंग पीरियड है कि 15 से 20 मिनट तक स्टीम बनती है, फिर 20 मिनट बाद वो रिलीज़ करता है। ठीक, तो टोटल जो हमारा टेम्परेचर बनता है वो 121 डिग्री तक फिक्स है, तो वो उसके ऊपर जाके रुक जाता है, हमको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तब फिर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो फिर हम उसको एक एक करके निकालते हैं, फिर हम उसका सर्जरी में यूज़ करते हैं। और एक छोटी सी दो चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे यहाँ दो ऑटोक्लेव कितने प्रकार के होते हैं, लोग बोलते हैं कि कौन कौन सा यूज करते हैं। तो दो होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमारे यहाँ दोनों मौजूद है। वर्टिकल में क्या होता है, वो हमें 30 मिनट में निकाल के सामान दे देता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े लेवल का काम है तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल का यूज़ करते हैं। उसमें एक साथ कई सेट हम लगा सकते हैं। और वर्टिकल में क्या होता है, छोटे छोटे डब्बे बना के रखने पड़ेंगे, उसका उतना वेट नहीं होता है, इसलिए हम उसका यूज़ कम करते हैं। ठीक, तो और बेसिक इसका ये होता है कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टाफ को। जैसे हमने किसी की ड्रेसिंग करी या कोई मरीज़ आ गया पॉजिटिव है, सपोज करिए, हमें नहीं पता है, मान लो हमको ये करना है कि हम ग्लव्स पहन के उसके पास जाएंगे, फिर हम स्टाइल सामान लेंगे और उस सामान को ये भी पता होना चाहिए कि ऑटोक्लेव कब हुआ है हमारा।
हम जो यहाँ सिस्टम फॉलो करते हैं वो 3 दिन का रखते हैं। जैसे हमने आज ऑटोक्लेव किया, कल परसों नहीं करके अगले दिन हम उसको फिर से ऑटोक्लेव करेंगे। तो ये चीज़ पूरे लोगों में, हॉस्पिटल में सब लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं वो ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम कहें ना कहें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप चाहते अपनी सुरक्षा या हॉस्पिटल के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पता होता है, पता होने पे भी नहीं फॉलो नहीं करते। तो हम लोगों को ये सबसे पहले ज़रूरी होता है बेसिक, कि हम लोगों को इन्फेक्शन ना होने दें। ठीक। दूसरा, हम एक मशीन हमारे वहाँ लगी है ईटीओ का, जिसको बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड मशीन। तो इसमें हम एक गैस होती है सिलेंडर, उसका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक के वायल होते हैं, जैसे ये हमारा सपोज करिए प्लास्टिक का वायल है, हमको इसको दोबारा यूज़ करना है। तो एक पेपर होता है, पेपर के साइड से हम उसको पैक करते हैं और पैक करने के बाद उसके 5 घंटे के लिए मशीन में डाल देते हैं। तो वो जैसे प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम आती हैं, जैसे बैग कभी फट गया, मान लो आप लोग जैसे ग्लव्स यूज किए और वार्ड में जैसे ज़रूरत नहीं है, फट गया, या यूरो बैग है, कैथेटर है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनका यूज़ दोबारा हम करना चाहें तो हम ईटीओ करके उसका यूज़ कर सकते हैं।